जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज है 01। इसमें केवल और केवल आपको जीके जीएस और साइंस, स्टैटिक, करेंट अफेयर संपूर्ण यानी कि आपका 75 अंक का बीएसएससी सीजीएल विद्यार्थी के लिए यानी कि सचिवालय सहायक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, आप देख सकते हैं। कल और परसों से मार्केट में है, आप यदि चाहें तो ले सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। और मैं बोला था कि इस बुक का प्रतिदिन 2 सेट आप लोगों को मैं दूंगा, तो ये पहला सेट आज से शुरू हो रहा है और फिर शाम में आपका 1 सेट मिलेगा, यानी 2-2 सेट प्रतिदिन मिलेगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। करेंट का है, तो नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आप याद रखेंगे वोल्कर टर्क। वोल्कर टर्क यानी कि ए नंबर आप याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। बिहार के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, वे किस जिला के से संबंधित थे। तो आप जानते हैं रामचंद्र मांझी जी जो थे वह लवंडा नाच के लिए बहुत ही प्रसिद्ध पूरे विश्व में करने वाले व्यक्ति थे, और लवंडा नाच के कारण इनको 2021 में यानी कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे पद्म श्री पुरस्कार रामचंद्र मांझी जी को 2021 में मिला, और वह किस जिला से संबंधित थे ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं वह सारण जिला से संबंधित थे। किस जिला से, तो सारण से ये प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। किस देश में डुंगोंग कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने वाला पहला बड़ा केशुकी बन गया है। पहला ये विलुप्त हो गया है, तो ये आप जानते हैं चीन से विलुप्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए अगला इसमें देखते हैं भूमध्य रेखा किस देश से, तो आपका हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, यानी कि बी नंबर आंसर सही है। चलिए आगे आते हैं। आप अभी देखिए डिस्कशन कराएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, आप कम समय में रिपीट करें। मैं 20 सेट कराऊंगा मात्र 1 सप्ताह में, तो इसलिए आप जुड़े रहें। चलिए 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है, तो बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि आसियान का सदस्य कौन कौन है, तो आप जानते हैं आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को किया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता में है। कोई दिक्कत। 24 अगस्त 1996 को भारत इसका पूर्ण संवाद सहयोगी बना। वर्तमान में इसमें देश की संख्या 10 है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच, तो भारत तथा चीन देश के बीच में। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान, यानी कि भारत अस्वीकार करती है इसको, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है 24वीं समानांतर रेखा, तो भारत पाकिस्तान, भारत अस्वीकार करती है इसको। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए कनाडा। मैग्नीनॉट रेखा तो जर्मनी फ्रांस, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आंग सान सू की जो NLD की एक नेत्री है किस देश से संबंध रखती है, इसके बारे में बताना है आपको। तो ये म्यांमार से संबंध रखती है, यानी कि डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देते योजना बनाए और बढ़ावा हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च ऑल इंडिया का शुभारंभ किया। कब तक समाप्त किया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए प्रश्न है। तो 2030 तक, ये करंट से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर यानी 2022 के अवसर पर भारत के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 46 आप याद रखेंगे, यानी कि 46 शिक्षकों को ये सम्मान मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है, आप बताइए। 10 नंबर प्रश्न, तो आप जानते हैं एंजेला मार्केल को सम्मानित किया है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की चांसलर हैं, बहुत लंबी समय से हैं।
वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, आपके एग्जाम में पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शशि थरूर जी हैं, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जिसमें इनको पराजय हाथ लगी। इसलिए ये पुस्तक और इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए। देखिए, राज्य राजधानी से पूछा जाता है, देश राजधानी से पूछा जाता है, वहाँ से भी एक प्रश्न है। पेरू राजधानी है, पेरू की राजधानी कहाँ है आप बताइए? तो पेरू की राजधानी लीमा होता है, यानी कि सी नंबर सही है। मुद्रा से पूछा जाता है, जापान की मुद्रा क्या है? तो आप जानते हैं डी नंबर होगा येन। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? किस खिलाड़ी को भारत यानी प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं प्रथम बोला जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या मारेंगे? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज है? एनसीआरबी के रिपोर्ट आता है जिसके अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह किस में है? तो आप आंध्र प्रदेश याद रखेंगे, 15 नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये करंट से था। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यदि आपको लगेगा कि मैं धीरा कर रहा हूँ तो इसको 2 पॉइंट पर देख लेंगे, कम समय लगेगा, आपका काम चल जाएगा। तो नई दिल्ली। किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य को? तो ये पश्चिम बंगाल, आप याद रखेंगे। आगे आते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये 18 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। स्वतंत्र भारत बोला गया है तो स्वतंत्र भारत बोला गया है। भारतीय बोला जाता तो सी राजगोपालचारी, लेकिन भारतीय नहीं लगाया गया केवल, तो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा, आप याद रखेंगे बी नंबर। चलिए आगे आते हैं, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? 19 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सिख के गुरु नानक देव जी थी। पुरातात्विक स्थल सूतकोटा किस राज्य में स्थित है? ये आपसे 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये गुजरात में स्थित है। सबसे ज़्यादा खोज पुरातात्विक स्थल गुजरात में ही खोजा गया स्वतंत्र भारत में। भारत में सिजदा प्रथा किस गुरु की शुरुआत है? किसने शुरुआत किया सिजदा प्रथा? 21 नंबर। तो गयास उद्दीन बलबन ने शुरू किया। बलबन याद रखिएगा सुजदा प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांडोली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? 22 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका ये कांडोली पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा, जो कि संस्कृत के लिए ये पुरस्कार मिला है। नृत्य शैली चेरी किस राज्य से है? तो ये राजस्थान, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 24 नंबर है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे आइए, आप बताइए। ग्रेनाइट चट्टानें तो आग्नेय चट्टानें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर। तो आप जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो ए नंबर होगा IOCL, यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 27 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? इसको आपको बताना है 27 नंबर। तो बहुराष्ट्रीय निगम में नहीं करता है, बाकी सभी जगह करता है। 28 प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया? बहुत बार पूछा जाता है ये 28 नंबर। तो 1911 आप याद रखेंगे। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसको भी आप याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो उधम सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है जिसको मैं आप सबको करा रहा हूँ। यदि चारों ऑप्शन डिस्कस कराएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। चौरी चौरा तो ये 1913 हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 1922, 13 हम गलत कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार मिला था 1922, आपका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा 1922, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसे आप देखेंगे। तो 31 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, बेगम हजरत महल ने किया था बिहार में, वीर कुंवर सिंह। और भी यहाँ पे चलिए आगे देखिए, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी के बारे में पूछा गया है। तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अरल सागर अवस्थित है
अरल सागर कहाँ अवस्थित है? 33 नंबर प्रश्न। तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 9 सितंबर 1946 को। इसी समय सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और आपको अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डैश किस भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? कौन लेता है? 35 नंबर प्रश्न। तो आप जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ये प्रश्न आप सबके लिए नया है और ये प्रश्न यदि पूछता है बहुत सारे विद्यार्थी गलत करेंगे, इसलिए आप इसको स्टार लगा लेंगे और आप अपने जेहन में बैठा लेंगे, याद रखेंगे ये ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। चलिए जो मैं स्टार लगाऊंगा उसको आप कहीं नोट कर लेंगे। बहुत कम ही प्रश्न वैसे मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखिए ये बिहार से प्रश्न है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। 37 नंबर। तो मौलाना मजहूर हक जी थे। चलिए आगे आइए। 38 में देखते हैं 1857 की क्रांति में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये भी आपके लिए स्टार योग्य प्रश्न है। तो आप जानते हैं पीर अली जी के द्वारा किया गया, यानी कि ये सी ऑप्शन हो जाएगा। पटना में पीर अली जी के द्वारा किया गया था, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता किस दो देश के बीच हुआ था? ये आपको बताना है। 39 तो भारत और चीन के बीच हुआ था। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये आपको बताना है। 40 नंबर प्रश्न। तो ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम के लिए युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है मानाता किस देश की मुद्रा है? मानाता। चलिए आगे बढ़िए। 41 नंबर प्रश्न का मुद्रा से प्रश्न रहेंगे, देश राजधानी से प्रश्न रहेंगे, इसलिए इसमें एक एक प्रश्न आपको शामिल किया गया। अजरबैजान का मुद्रा है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है नूस्तारा किस देश की राजधानी है? आप बताइए। तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताइए। तो देवनागरी लिपि से कई बार प्रश्न पूछा गया है, खरोष्टी लिपि से, तो ये भी आप सबके लिए स्टार योग्य प्रश्न है। तो देवनागरी लिपि का बनाना है तो सबसे पहले ब्रह्मी, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, तब देवनागरी लिपि। आप क्रम देखिएगा विकास का। तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और तब देवनागरी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को पहली बार? चूंकि देखिए ग्राम पंचायत से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 44 नंबर प्रश्न। तो 2009 और 10 को घोषित किया गया, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया? ठीक है, लेकिन बिहार में 50 कर दिया गया, इस पर भी मैं बताऊंगा। और बिहार से एग्जाम में महिलाओं से प्रश्न रहेगा और खासकर पंचायती राज से। तो ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिशोध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? ये आप देखिए। डायन आप देखते हो गाँव में किसी किसी को लगता है, नज़र लग जाता है, जिसको डायन कहा जाता है। तो ये 1999 में इसके खिलाफ लाया गया था विधेयक, प्रतिशोध विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? तो सभी लोग बता सकते हैं हैराल्ड डोमर मॉडल आधार है। ए नंबर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? ये बहुत भी वीआई प्रश्न है, आप इसे याद कर लेंगे। SK डेगे, यानी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। 2 सेट प्रतिदिन, एक सुबह एक शाम। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसको याद कर लेंगे 49 नंबर प्रश्न में। ये आपका 1999 में गठित किया गया था। कब यदि पूछ दे तो 1999 में गठित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 से 14 आयु के वर्ग के सभी बच्चे को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए ये समिति बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। तापस मजूमदार समिति इसका नाम है, याद रखेंगे।
चलिए आगे आइए। क्योंकि बिहार शिक्षा में पिछड़ा है तो शिक्षा से भी प्रश्न रह सकते हैं। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिन के अंदर बैठक बुलाया जाता है? बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये ग्राम पंचायत से है, आप इसे याद कर लेंगे। ये भी प्रश्न आप सबके लिए नए हो सकते हैं। विशेष परिस्थिति का बात किया जा रहा है। यदि विशेष परिस्थिति का बात करें तो आपसे बता दें 15 दिन में बुलाया जाता है। थोड़ा सा लिख लेंगे। सामान्य बैठक की सूचना देने की अवधि 7 दिन है, ठीक है। और विशेष बैठक बुलाने की अवधि 3 दिन है। 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर बैठक बुलाने की अवधि 15 दिन है। सामान्य बैठक बुलाने की सूचना देने की अवधि 15 दिन पहले, विशेष बैठक बुलाने की अवधि 3 दिन, 1/3 सदस्य अनुरोध करके तब बैठक बुलाने के तो डायरेक्ट 15 दिन। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न साइंस से है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जन्म के समय एक हड्डी का नाम है जानुका, वह नहीं होती है, बाकी सभी होती है। नवजात शरीर में हड्डियों की संख्या 300 प्लस आप याद रखेंगे, यानी कि 300 आप याद रखेंगे। लेकिन वहीं जब एक वयस्क हो जाते हैं तो उनको 206। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? ये पूछा जा रहा है, साइंस है तो आप देख लेंगे, आपका हो जाएगा स्त्री केसर, ये फूल का भाग है। 53 नंबर देखेंगे। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इसकी इकाई नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। नहीं है पूछा गया तो किग्रा ये नहीं है, बटा सेकेंड स्क्वायर नहीं है, ये बाकी सब आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वीय आकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है 54 नंबर में। तो ये बृहद ज्वार भट्टा आपका उत्पन्न होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 55 नंबर में है आवर्त सारणी के वर्ग एक आवर्त क्या है? तो ये क्षार धातुएं होते हैं, यानी कि सी नंबर आप याद रखेंगे। मैक्सिमम प्रश्न इसमें जो दिया जा रहा है वह साधारण है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया है। मेलाटोनिन नींद का नियंत्रण, ये सही है, ये सही मिलान है। इंसुलिन शर्करा नियंत्रण, ये भी सही मिलान है। ऑक्सीटोक्सिन ये स्तन दूध से निस्तारण, ये भी सही है। सही नहीं पूछा गया है तो ये आपका गलत है, यानी कि आंसर डी होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आप देख लें 57 नंबर प्रश्न। तो गैल्वेनोमीटर यानी ए नंबर। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप क्या होगा? देखिए डायरेक्ट केवल परम शून्य ताप देखकर आप लोग मारेंगे तो आप यहाँ गलत कर बैठेंगे, इसलिए आपसे बता दें परम शून्य देखकर ये नहीं कि -200 मार दें 73.155, ये सब नहीं। आप देखिए यहाँ किस पर पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट पर, तो ये सी नंबर हो जाएगा -459.667 फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे, ये सब प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 75 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 2 सेट मेरे द्वारा एग्जाम टूर चैनल पर डाला जाएगा। जब हम आलू यानी कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम छिलके के रूप में परित्वक यानी कि परिडम को उतारते हैं, ये आप ए नंबर याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि विवादित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? ये आपसे पूछा गया है। इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है, ये यही कारण है। O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है, तो जाहिर है। नेक्स्ट देखिए, किसी द्विविमीय गति के क्षारणिक चाल V0 एक धनात्मक नियंत्रक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य सत्य होगा? अनिवार्य रूप से सत्य आपसे पूछा गया है। तो औसत वेग की भी समय शून्य नहीं होना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि सही है डी नंबर। समान समय अंतराल में समान पथ दूरी तय की जाती है, ये बात सही है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है 62 नंबर प्रश्न। तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? ये पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लेंगे। CO2 का सांद्रण कितना है? 63 नंबर प्रश्न। तो देखेंगे 390 ppm। ये चलिए आगे आते हैं।
अप्रोक्स दिया गया है। नेक्स्ट देते हैं ए जेड का पावर, देखिए एक्स और इसका पावर जेड, यानी कि आप जानते हैं। और ये नीचे में क्या दिया गया, दोनों को बारे में मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाला क्या होता है ए और नीचे वाला क्या होता है। अब 12 के वर्ग के सदस्य है, यदि ए कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व समूह किसका होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि कण तो ये 10वें का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा यहाँ पे देखेंगे। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से नया तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसकते हैं। देखिए एक यदि अल्फा कण आपका निकलेगा तो आवर्त सारणी में वह तत्व 2 आवर्त सारणी पीछे जाते हैं, यानी कि 2 समूह पीछे जाएंगे। तो ये 12वें वर्ग के हैं तो ये 10वें वर्ग में चला जाएगा यदि अल्फा किरण उत्सर्जित करता है तो ये बात समझें। चलिए आगे, 2 करता तो 4 पीछे जाता। रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कितना नंबर, 65 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। तो कोशिका की खोज की। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया अपनाया जाता है, ये अभिक्रिया आपसे पूछा जा रहा है। तो अभिक्रिया आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में सही है। तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। देख लेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिए आगे आते हैं, ये 66 तक हो गया। आपको इसमें 75 प्रश्न मिलेंगे और जीके जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीएस, सब कुछ साइंस। माइक्रोकोंडिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, ये आप बताइए। तो माइक्रोकोंडिया क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं, राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं, इसलिए माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत कम और प्रश्न। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता या क्या नहीं खा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसको इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी सीधे धारावाही चाल में क्रमशः धारा I और 2I और 3I प्रवाहित करने पर उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा, आप समझे। 69 नंबर प्रश्न है। तो इसमें संबंध सही कौन होगा, सबसे पहले ए सही होगा, यानी कि B3 बड़ा होगा, B2 छोटा होगा और B1 सबसे छोटा होगा। आगे आइए, अगला प्रश्न है, मेसनर प्रभाव इफेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है। 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका अति चालकों से संबंधित है। चलिए आते हैं और आप लोग देखने का प्रयास करें। अब ये 75 प्रश्न था। कल आज फिर शाम में एक सेट आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। चलिए 71 नंबर देखते हैं। लिटमस विलय से डैश प्राप्त होते हैं, लिटमस विलय से क्या प्राप्त होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लाइकेन प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये 72 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो आप जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि लीवर है। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। 73 में क्या कह रहा है, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, समानांतर उपयोग में ली जाने वाली पदार्थ है, कौन पदार्थ है। तो ये आपका PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख से प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। तो आप देख लेंगे कौन सुविधा प्रदान करता है। तो कॉर्निया सुविधा प्रदान करता है, याद रखेंगे। 75 और लास्ट प्रश्न, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या उपयोग करता है। यदि उसको भूख लगा है, खाना नहीं खा रहा है, तो ग्लाइकोजन उपयोग करता है सर्वप्रथम। यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। कोई सुधार करना होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।